उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और इसे लाइक करेंगे क्योंकि एक वीडियो बनाने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। टावर ऑफ स्ट्रेंजर्स, एक कैटास्ट्रोफी अचानक दुनिया पर बफॉल हुई। टावर से एक ह्यूज नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स गिरा और ह्यूमैनिटी इसके डिस्ट्रक्शन के बारे में कुछ नहीं कर सकी। लोग पहले ही अपनी फेट एक्सेप्ट कर चुके थे। फिर तथाकथित क्रिएटर्स ने फर्स्ट ट्रांसेंडेंटल जनरेशन की स्थापना की। उन्होंने मॉन्स्टर्स का सामना किया, उन्हें कैप्चर और टावर को डिस्ट्रॉय किया। लोग दूसरे डायमेंशन से आए इन्वेडर्स को डिफीट कर चुके थे। क्रिएटर्स ने दुनिया को सेव किया और उनकी ग्लोरी क्रिएटर्स के म्यूजियम में हमेशा प्रिजर्व्ड रहेगी। कई सैकड़ों साल बाद एक लड़का लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और इंटरेस्ट के साथ एक किताब को लीफिंग थ्रू कर रहा था। उसने सोचा कि उसका नाम मनाटो कनागी है। वह लाइब्रेरी में था और उसे फाउंडर्स की बायोग्राफीज पढ़ने में मजा आ रहा था। एक सॉर्ड्समैन जिसने केवल एक ट्री ब्रांच का यूज करके पूरी आर्मी को डिफीट किया, एक सॉर्सरस जिसने ट्रू मैजिक हासिल किया जो बिना शब्दों के सभी प्रकार के मैजिक को कंट्रोल कर सकती थी। उनके समय में ट्रांसेंडेंस की कहानी को एग्जैजरेशन माना जाता था, लेकिन वह भी इतिहास में उन्हीं की तरह रिमेन करना चाहता था। उसका शरीर ट्रांसेंडेंट के अस्तित्व का प्रूफ था। उसने अपने हाथ की ओर देखा और सोचा कि उसे एक साइन मिला है। उसने इस साइन के साथ कसम खाई कि वह अपना नाम इतिहास में छोड़ देगा, ठीक जैसे क्रिएटर्स ने किया था। कुछ समय बाद टीचर ने बोर्ड पर इन्फॉर्मेशन ऐड की और फिर स्टूडेंट्स को कहा कि वह उन्हें पासिंग के लिए कंग्रेचुलेट करता है। क्लासरूम में एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर थी। स्टूडेंट्स अपनी सीट से जंप कर गए और हवा में अपने हाथ रेस कर दिए। मनाटो अपने फोन को देख रहा था जब हर कोई बाहर जा रहा था। 2 लड़के बोले कि वे अपने एग्जाम्स पास करने का सेलिब्रेशन करेंगे और मजा करेंगे। वह मेस को क्लीन अप कर सकता था और ट्रैश को बाहर ले जा सकता था, है ना? उसने सोचा कि अगर उन्होंने ट्रांसेंडेंस को कंफर्म किया तो उनके नाम बोर्ड पर लिखे जाएंगे। उसने बोर्ड की ओर देखा, लेकिन वहां लिखा था कि हर कोई पास हो गया था सिवाय उसके। उसने सोचा, इस तरह हंटर एग्जाम पास होता है, लेकिन मैं 3 साल से फेल हो रहा हूँ। हर व्यक्ति के पास जीवन में 3 अटेम्प्ट्स होते हैं, यह उसका लास्ट चांस था। वह अब हंटर नहीं बनेगा। एक कंटेनर में गार्बेज कलेक्ट करते हुए उसने कहा कि उसका टेक्स्ट परफेक्ट था। उसने ऑर्डर इंक्रीज करने के लिए ट्रेन भी किया था। वाई इज इट अ साइन ऑफ ट्रांसेंडेंस? उसने वंडर किया। उसने जा को स्क्वीज किया, अपने हाथ को देखा और पूछा, ये सिर्फ एक यूजलेस ड्राइंग है ना? उसने अपनी आंखें उठाईं जो टीयर्स से भरी हुई थीं और कहा कि वह भी क्रिएटर्स की तरह एक हीरो बनना चाहता था। अचानक किसी ने उसकी क्लासरूम की विंडो खोली और चिल्लाया, हे कनागी, तुम्हें स्कूल गेट्स पर जल्दी से पहुंचना होगा। उसने सरप्राइज में पूछा, मैंने क्या भूल गया? कुछ समय बाद जैसे ही वह उस लड़के के पीछे फॉलो कर रहा था, उसने सोचा कि अगर सक्सेस उसके लिए पॉसिबल होती तो वह भी इतना हैप्पी होता। स्कूल के बच्चे उस लड़के के लिए रास्ता बना रहे थे और एडमिरेशन से उसे देख रहे थे, कह रहे थे कि वह हैंडसम है, ये यंग होप है, ये क्लास से हंटर किस हैकी है, किसी ने कहा। उसने हंसते हुए कहा कि वह एग्जैजरेट न करें। हैकी के फ्रेंड्स मनाटो की ओर मुड़े और चिल्लाए कि वह लेट है। उसने मिस्टर हैकी को वेट कराया। मैं कैरेक्टर ने उनसे अपोलोजाइज किया और उनकी ओर बढ़ते हुए अपना सिर झुका लिया। हैकी ने अपने एक दोस्त से पूछा, वह कमजोरों को बुली नहीं करता, है ना? लड़के ने अपने आर्म्स साइड्स की ओर स्प्रेड किए, उसकी ओर टर्न किया और कहा, ये लड़का। उसने स्माइल किया और पूछा, क्या वे रिपोर्टर्स को देख सकते हैं जो उसके ठीक पीछे खड़े हैं? उन्होंने उससे अपोलोजाइज किया। रिपोर्टर ने कहा, एग्जैक्टली मिस्टर हैकी, क्या यह आपकी अल्मा माटर है? उसने उसे टर्न करने के लिए कहा ताकि वह बेटर देख सके। क्या वे इस फोटो को कवर के लिए यूज करते हैं या फिर उस फोटो का क्या जिसमें वह एक स्वॉर्ड से एक ड्रैगन को कट कर रहा है? हैकी ने कहा कि यह एक गुड फोटो है, लेकिन वह बहुत एम्बैरेस्ड था। उसे देखते हुए मनाटो ने सोचा, यह आदमी किस हैकी है? 3 साल पहले मैंने उसके साथ एंट्री ली थी, एक जीनियस जो सभी डिसिप्लिन्स में फर्स्ट था। जब वे सेम क्लास में थे उसने मुझे कॉन्स्टेंटली बुली किया। उन्होंने पूरा दिन उसके इंटरव्यू में स्पेंड किया और अब वे उसके बारे में बात कर रहे हैं। किस पर्पस के लिए? रिपोर्टर ने पूछा। वेल तो क्या? हैकी ने कहा कि एक कॉलीग है जिसे वह इंट्रोड्यूस करना चाहता है। उसने अपने फ्रेंड से उसका नाम पूछा। उसने अपने ईयर में कहा कि उसका नाम कनागी मनाटो है। हैकी ने कहा, एग्जैक्टली कनागी। उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं थे और एक दिन उसने उससे अप्रोच किया और अपने स्टडीज के दौरान उसने उसे एडवाइस और गाइडेंस देने के लिए टाइम एलोकेट किया। मैं कैरेक्टर ने सरप्राइज में अपना मुंह खोला और सोचा, क्या वह क्या बोल रहा है? हैकी ने कहा कि उसने उसे फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। मनाटो ने याद किया कि हैकी ने उसे मॉक किया था। उसने सोचा कि उसे डिसीव नहीं होना चाहिए, भले ही उसने उसका मनी लिया हो। व्हाट अ पिटी, मैंने ऐसा लूजर कभी नहीं मिला, उसने सोचा। रिपोर्टर ने कहा, व्हाट अ गुड स्टोरी। वह एक गुड पर्सन है, वह इंटेलिजेंस, टेक्निक और अपीयरेंस में वास्तव में गुड है। हैकी ने हंसते हुए मनाटो को शोल्डर से पकड़ लिया और कहा, स्विच न करें, वह ट्रांसेंडेंट बनेगा और अपना नाम इतिहास में छोड़ेगा। रिपोर्टर ने उसकी काइंडनेस के लिए उसे थैंक किया और फिर दूसरे रिपोर्टर ने मनाटो से पूछा कि क्या उसे अपने मेंटर के लिए कोई वर्ड्स ऑफ ग्रैटिट्यूड हैं। मैं कैरेक्टर ने पूछा, क्या? नो। उसने वंडर किया कि क्या उसे कोई रीजन है। हैकी ने उससे पूछा, एग्जाम, तुमने अभी तक एग्जाम पास नहीं किया, है ना? उसने उसके शोल्डर को स्क्वीज किया और कहा कि उसे एक बार प्रिटेंड करने में कोई कॉस्ट नहीं है। क्या तुम सब कुछ पीसफुली एंड करना चाहते हो? मनाटो ने वर्ड्स को फोर्स करके कहा कि उसे उसकी बहुत केयर है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, वह उसका ग्रेटफुल है।
हैकी आगे बढ़ गया और कहा, वेल उनके पास और टाइम नहीं है, उसके रिवॉर्ड्स वहाँ पढ़ाई के लिए। रिपोर्टर ने कहा, ओह ये ग्रेट है, और उन्हें इनवाइट किया कि वे चलें। स्कूल बॉय को छोड़ते हुए रिपोर्टर ने पूछा, वैसे उसका नाम क्या है? इंटरव्यू वाले लड़के ने अपने कलीग से कहा कि उसे कोई आइडिया नहीं है और कोई परवाह नहीं करता। लोगों को लीविंग देखते हुए मनाटो ने सोचा कि चाहे वह कुछ भी करे, सब कुछ बैड है। अगर किसी के पास हंटर बनने की एबिलिटी है तो वह निश्चित रूप से हंटर बनेगा। उसने अपने फिस्ट्स को क्लेंच किया और सोचा, उन्होंने नाम तक याद नहीं किया। टीयर्स फिर से उसकी आंखों में आ गए। उसने कहा, मेरा नाम कनागी है। कुछ समय बाद हैकी और उसकी कंपनी उसके पास आए और उसे स्कूल के बाद क्रिएटर्स के म्यूजियम में आने के लिए कहा। उसने पूछा, व्हाट फॉर? इसका मतलब क्या है? वह क्या इम्प्लाई कर रहा है? हैकी ने स्माइल किया और पूछा कि क्या वह एग्जाम रीटेक करना चाहता है। मनाटो ने फिर से पूछा, शुड आई रीटेक द एग्जाम? उसने कहा कि वह एसोसिएशन की हेल्प का यूज कर रहा है। मनाटो ने पूछा, व्हाई? उसने कहा कि यह ऑब्वियसली उसकी इमेज को बूस्ट करने के लिए स्ट्रैटेजी है। फाइनल फेज म्यूजियम में एक फोटो शूट है। जब यह ओवर हो जाएगा तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, और उसने कहा कि उसे आना होगा। मनाटो ने सोचा, रीटेकिंग द एग्जाम, क्या ये ट्रू है? वह एंग्री था कि उसे उसकी इमेज इंप्रूव करने के लिए यूज किया जा रहा था। नो मैटर व्हाट, दिस इज माई चांस दिस टाइम, उसने रिजॉल्व किया। कुछ समय बाद फोटो पोस्ट करते हुए हैकी ने कहा कि वह बेस्ट हंटर बनेगा और क्रिएटर्स के म्यूजियम में प्लेज किया कि वह मॉन्स्टर से ह्यूमैनिटी की प्रोटेक्ट करेगा। रिपोर्टर ने कहा, यह एक पेंटिंग की तरह दिखता है। उसके कॉलीग ने कहा कि उन्होंने ब्यूटीफुल फोटोज के साथ वर्क डे फिनिश किया, उनका कंट्रैक्ट दिन के लिए ओवर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, स्कूल बॉय ने उन्हें बैक बो करते हुए कहा और उन्हें थैंक करते हुए कहा कि वह एक गुड आर्टिकल का वेट कर रहा है। फिर वह म्यूजियम के अंदर गया और कहा, तो क्या उन्होंने एंट्रांस फाइंड कर लिया? लड़कों ने स्टोन टाइल्स के नीचे हिडन हैच को ओपन किया। उन्होंने कहा, यस मिस्टर हैकी, यही है ना? उसने कहा, ओके क्लाइंब इन। मनाटो सीन पर दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? हैकी ने वॉइस की ओर टर्न किए बिना कहा कि वह बस लुक और अंडरस्टैंड करेगा, यह एक ट्रेजर हंट है। मैं कैरेक्टर ने चिल्लाया, व्हाट ट्रेजर हंट? उन्होंने कब्रों को लूटा, क्या उसे समझ में भी आता है कि यहाँ कौन है? स्कूल बॉय मुस्कुराया और पूछा, कौन है यहाँ? उसके पाँव के नीचे की जमीन हिलने लगी। उसने नीचे की ओर देखा और पूछा, क्या ये प्राचीन ममीज की खुशबू है? ए बिलियनेयर की चीजें बेची जा सकती हैं ताकि सभी को फायदा हो। उन्हें शरीर के साथ दफनाने का क्या मतलब है? ये मलम के क्रिएटर्स तो बस कचरा हैं। मनाटो ने अपने मन में उसके शब्दों को दोहराया कि एक दिन वह भी अपना नाम इतिहास में छोड़ देगा। उसने अपने दांत भींचे और मुट्ठी उठाते हुए चिल्लाया। हैकी ने उसके वार को चकमा दिया और उसे पेट में घूंसा मारा। मनाटो के मुंह से खून बहने लगा और वह फर्श पर हौंफते हुए गिर पड़ा। हैकी ने पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? मैं कैरेक्टर ने सोचा, इट हर्ट्स, क्या यह मौत है? स्कूल बॉय ने अपना बैग उठाते हुए चिल्लाया, मिस्टर हैकी। उसने एक भरा हुआ बैग दिखाया और कहा, ये लो। हैकी ने चमकते हुए गेंद को अपने हाथ में लिया और कहा, क्या यह ऑरा आर्टिफैक्ट से खुद आ रही है? यह अद्भुत है, इस पर सच में आराम से तब तक जिया जा सकता है जब तक कि तुम मर न जाओ। मनाटो ने सोचा, रुको, उसे सीक्रेट ट्रेजर को छूने नहीं देना चाहिए। डैम, हैकी ने कहा कि अब वह सब कुछ समझाएगा ताकि एक लूजर भी समझ सके। वह ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो उसके जैसा हो। उसने उसे कपड़ों से पकड़ लिया और कहा कि वह एक इडियट यहाँ सपोजिटली एग्जाम फिर से देने आया था। उन्होंने उससे पूछा, क्या उसने सुना कि वह लाइब्रेरी में म्यूजियम जाता है? वह पहली बार सुनकर हंसा। उसे नहीं पता था कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। हंटर बनने का उसका सपना टूट गया और वह निराशा में डूब गया। उसके अडोर क्रिएटर्स का ट्रेजर चुराया गया है और इसका ठिकाना अज्ञात है। ये कैसी ट्रेजेडी है? मनाटो ने गुस्से में उसकी ओर देखा और कहा कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है। हैकी ने कहा, कल की मुख्य खबर, स्टूडेंट पर म्यूजियम से ट्रेजर चुराने और भागने का आरोप है। उसे तलाशा जा रहा है। हैकी ने उसे क्लिफ के ऊपर से पकड़ लिया और कहा कि वह हंटर स्कूल का तीसरे साल का छात्र था। उसने छोड़ दिया और मनाटो नीचे गिर गया। हैकी ने पूछा, उसका नाम क्या था? उसने मुस्कुराया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुड बाय। पानी में डूबने के बाद मैं कैरेक्टर ने सोचा कि सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। डेली ट्रेनिंग, कई एग्जाम्स, सब व्यर्थ था। वह मर जाएगा, गायब हो जाएगा, जैसे उसने कुछ हासिल नहीं किया और उसे किसी ने भी याद नहीं किया। अचानक उसके चारों ओर रोशनी की चमकें दिखाई दी। कई लोग उसके पास आए। उसने सोचा कि ये लोग उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। वे कर सकते हैं। क्या वे कर पाएंगे? लोगों ने कहा कि वे सोल क्रिएटर्स के म्यूजियम में सो रहे थे। उसने सोचा, यह क्या है? क्या वह आवाजें सुन रहा है? ये रोशनी, क्या वे क्रिएटर्स हैं? क्रिएटर ने कहा कि सब कुछ उसके हाथ में है। उसका स्काई साइन खुद में पावर नहीं है, लेकिन उसकी मदद से वह एनॉर्मस पावर प्राप्त कर सकता है। उसे उनमें से एक के साथ कंट्रैक्ट करना होगा और एनॉर्मस पावर प्राप्त करनी होगी। उनमें से प्रत्येक अपने क्राफ्ट का मास्टर है। मैजिक, टाइजित्सु, फेंसिंग, स्पीयर आर्ट, समनिंग क्रीचर्स, एल्केमी। चाहे वह जिसे भी चुने, वह एनॉर्मस पावर प्राप्त करेगा। मैं कैरेक्टर ने सोचा, उसे किस प्रकार की पावर चाहिए? उसे यह व्यक्ति चाहिए नहीं, वह दुनिया में किसी से भी हारना नहीं चाहता। ओवरवेलमिंग फोर्स चाहिए। वह फिर से ह्यूमिलिएशन का सामना नहीं करना चाहता जो पहले हुआ था। उसके हाथ पर का मार्क चमकने लगा। क्रिएटर ने कहा कि वह चुने, उनमें से कौन उसे चुनेगा?
उसने कहा कि उसे उनकी पावर चाहिए, उन्हें भी उसे सौंप देना चाहिए। क्रिएटर ने कहा, वह ग्रीडी है, मुझे ये पसंद है, लेकिन यह असंभव है। चाहे वह कितना भी स्ट्रांग हो, वह सब कुछ परफेक्टली मास्टर नहीं कर सकता। मनाटो ने चिल्लाया, उसे चुप रहने को कहा। क्या उसने नहीं कहा कि वे सभी उसे शक्ति दें? क्रिएटर्स नाराज हो गए। ये किस तरह के शब्द हैं? उसे रुकना चाहिए, नहीं तो वे उसे मार देंगे। ओ नो, डर गया। क्या वह मरना चाहता है? रूड मैन। वह कौन है और वह कौन है? उसे पसंद है, वह उसके साथ रहना चाहता है। वह क्यों ट्विचिंग कर रहा है? इंटरेस्टिंग गाय। उसे यह पसंद नहीं है, ये बहुत जोर से है। बहुत समय हो गया जब उसने शैब्स केज को पार किया। वह अभी भी जीवित है। वह इसे विश्वास नहीं कर सकता। इस समय किनारे पर हैकी ने पानी से आ रही आवाज पर मुड़कर देखा। उस लड़के ने उसके ऊपर एक अम्ब्रेला खोला और उसने पूछा, क्या? मनाटो ने पानी के ऊपर उड़ान भरी और फिर किनारे पर उतरा। स्कूल बॉय ने कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता कि वह बाहर निकल आया हो। जिद्दी एक कॉकरोच जैसा। मैं कैरेक्टर ने शाखा उठाई और स्कूल बॉय ने पूछा, वह क्या कर रहा है? स्कूल चिल्ड्रन हंसे और पूछा, क्या शायद वह उन्हें स्टिक से हराने की कोशिश करेगा? कितना डरावना है। हैकी ने कहा, ठीक है, दूसरी बार अगर वह नहीं आता तो मैं उसका सिर काट दूंगा। स्कूल बॉय ने चिल्लाया, हाँ। उसने अपनी तलवार निकाली और पूछा, क्या उसे पता था कि फेंसिंग में उसकी क्लास में सबसे ज्यादा स्कोर है? मास्टर का स्वॉर्ड जिसने अपनी आर्ट में महारत हासिल की है, उसे ओबीडिएंट रहना चाहिए और मर जाना चाहिए। मनाटो ने उसके शब्दों को दोहराया और फिर वार किया। उसी समय स्टूडेंट्स बॉडी से खून निकलने लगा। उसने पूछा, किस जगह? मनाटो ने उसकी ओर इशारा किया और उसे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाने के लिए कहा। उसकी तलवार कहाँ है जिसे वह चलाता है? गुस्से में उस लड़के ने अपने हाथों में एक मैजिक बॉल बनाया। उसने एक ग्रीन क्रेडल का उपयोग किया, एक डिस्ट्रक्टिव लुक। 7th ईयर 2nd ग्रेड। मनाटो ने उस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज भेजा। उसने एक लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। जो कुछ हो रहा था उसे देखते हुए हैकी ने सोचा, बिना शब्दों के एक स्पेल लोगों को एक स्टिक के साथ डील करता है। इम्पॉसिबल एट ऑल। बहुत पहले एक फेंसिंग मास्टर ने सिर्फ एक ट्री ब्रांच के साथ पूरी आर्मी को हरा दिया था, और सॉसरस जो बिना शब्दों के सभी प्रकार के मैजिक का उपयोग कर सकती थी, उसने ट्रू मैजिक हासिल की थी। उनके समय में इसे एक एग्जैजरेटेड फेरी तले माना जाता था। ट्रांसेंडेंस को मेलम में असाइन किया गया है और अब उनकी सोल्स कागी मनाटो के शरीर में रहती हैं। उनकी संख्या 106 है। मनाटो ने हैकी की मंशा को याद किया और कहा कि वह अपना नाम नहीं छोड़ेगा, यह उसके इतिहास की पृष्ठभूमि में हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मनाटो ने फिर शाखा को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और सोचा, कूल। फाउंडर्स की सोल्स और स्काई का साइन, वह यहाँ खुश है। फाउंडर्स ने उसके सिर में कहा, क्या उदारता। लगभग 100 साल बीत चुके हैं। वह कैसे शाबे होगा यहाँ से वहाँ? यह उसकी टेरिटरी होगी। उसने सोचा कि उसने उनकी बायोग्राफी को कवर से कवर तक पढ़ा है। ये फाउंडर्स जिनकी सोल्स अब उसमें हैं। द स्माइलिंग फाउंडर्स ने कहा, तो आखिरकार यह एक कंपटीशन है ये देखने के लिए कि कौन बच्चे के शरीर को प्राप्त करता है। हैकी ने कहा, हे किड। मैं कैरेक्टर ने सोचा कि यह वही लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन है जिसने सिर्फ एक ट्री ब्रांच के साथ पूरी आर्मी को हराया था। नॉयरेरो ने अपनी ठुड्डी को सहलाया और एक मुस्कान के साथ कहा कि जैसा कि उसने सोचा था, उसका नाम उसके डिसेंडेंट्स के माध्यम से संरक्षित किया गया था। उसने अपनी कोहनी स्कूल बॉय के सिर पर टिकाई और पूछा, अब वह क्या करेगा? उसने पूछा, क्या वह हैकी के बारे में बात कर रहा है? फाउंडर ने उसे इस वीकलिंग के बारे में बात न करने को कहा। क्या वह सुनना चाहता है कि वह क्या करने वाला है? मनाटो ने शिज़ुकी की ओर रुख किया। उसने कहा, यह कौन सा सर्कस है? वह लेवल ए है, वह देखने के लायक भी नहीं है। बोलने से पहले उसे स्कूल बॉय द्वारा चेहरे पर एक शक्तिशाली वार से कई मीटर दूर फेंक दिया गया। मनाटो ने कहा, ओह। अचानक बैकपैक से एक ब्राइट लाइट निकली। चारों ओर बिजली गिरी। इस समय एक 3 हेडेड मॉन्स्टर शहर की सड़कों पर दौड़ रहा था। आदमी चिल्लाया, प्लीज करागी। सागी ने मॉन्स्टर के हमले से बचाव किया और फिर टूकी फॉल्स का उपयोग करके क्रिएचर पर हमला किया। देख रहे लोगों ने चिल्लाया, वाओ। रैंक के मॉन्स्टर 1 सेकंड में मारा गया, जैसा कि एस क्लास हंटर से अपेक्षित था। एस क्लास हंटर के सारागी ने कहा, दैट्स इट, हैकी। क्या हुआ? इंटरव्यूज को देखते हुए ये युवा लोगों के बीच एक आशा कहे जाने के लिए अच्छा होना चाहिए। इस बारे में बात करते हुए अगर वह स्टैंड आउट करता है तो उसकी गिल्ड की रेपुटेशन बढ़ेगी। जब वह अपनी रिपोर्ट देगा तो तुम एक ड्रिंक कर सकते हो। अचानक एक मजबूत दबाव ने सड़क को हिट किया। उसने सोचा, एक राक्षस। ये किस तरह का ऑरा है? उसके पीछे लोग जमीन पर लेटे थे, वे चौक होने लगे। उन्होंने कहा कि सारागी ये। उसने सोचा कि ये दबाव जिसने उसे और उसके अधीनस्थों को खड़ा नहीं होने दिया, एक एस रैंक या उसे उच्च स्तर के प्रतिकूल से था। इस समय हैकी जमीन पर बैठा था। उसने कहा, साला। एक राक्षस उनके सामने बैकपैक से बाहर आया। उसने चिल्लाया, ऐसा राक्षस। मनाडो ने कहा कि उसने मेलम खोला। इस मेलम में एक राक्षस को सुरक्षा के लिए सील किया गया था और बंद कर दिया गया था और उन्होंने कलाकृतियां ले लीं। हिनोय ने कहा, सही है। टावर में कुछ राक्षस मौत से बच गए हैं और अपनी सोई हुई क्षमताएं बनाए रखीं। यह एक वॉइड बग, वॉइड बीटल है। टेक्नोमीटर ने ग्रेड का अनुमान लगाया, रैंक एस। मनाटो ने कहा, राक्षस जिसने कई दर्जन लोगों को मारा है, एक जहरीला ऑरा निकालता है। यह उनके समय के लिए एक सामान्य राक्षस है। ऐसा लगता है कि आज की युवाओं के लिए यह एक पूरी परीक्षा है।
हैकी ने अपने पैरों पर खड़ा होकर विपरीत दिशा में भागते हुए कहा कि अगर वह जीवित रहना चाहता है तो उसे भाग जाना चाहिए। मुख्य पात्र ने कहा कि बेहतर है कि न चले, अन्यथा पहली बात यह होगी कि बीटल स्कूल बॉय की ओर अपनी टेंटिकल इंगित करेगा। उसने डर के मारे चीख मारी, लेकिन टेंटिकल ने उसके शरीर को मारा। उसने सोचा कि उसकी तलवार ने यहाँ तक कि ड्रैगन को भी काटा। राक्षस की टेंटिकल स्कूल बॉय के शरीर पर फैल गई और उसने चीखते हुए कहा कि उसे दर्द हो रहा है। मनाटो ने उसे देखा और कहा, यही उसने कहा। होकी ने उसके कान में कहा, तो बेबी, क्या वह कुछ समय के लिए अपने शरीर को उधार देगा? क्या वह देखेगा कि होकी टूरू तलवार कैसे काम करती है? संस्थापक ने सोचा कि वह जीतेगा, जबकि अन्य बोर्ड से बाहर हैं, वह इस जहाज पर नियंत्रण लेगा। मुख्य पात्र ने कहा कि वह अपना शरीर नहीं देगा। संस्थापक ने कहा, हाँ, जल्दी आओ। अन्य संस्थापकों ने उसे पकड़ लिया और चिल्लाए, हैनी, क्या वह भागना चाहता है? अच्छा मौका, यही सब उसने देखा, उसे शांत होना चाहिए। मनाडो ने कहा कि अगर वह उधार देगा तो सबको एक साथ। संस्थापकों ने एक स्वर में पूछा कि उसने क्या कहा। वह उन्हें निश्चित रूप से पार करेगा। उसने सोचा कि वह शक्ति जिसे वह प्राप्त करना और पार करना चाहता था, वह देखना चाहता था, इसलिए उन्हें उसे दिखाना चाहिए। होकी ने कहा, उसका मतलब क्या था? उसने अपनी तलवार निकाली और कहा कि वह पागल है। उन्होंने एक मुद्रा बनाई, हमला करने की तैयारी की और फिर चिल्लाया, आगे बढ़ो। उन्होंने राक्षस पर हमला किया। उसकी टेंटिकल कई टुकड़ों में बंध गई। स्कूल बॉय की छड़ी टूट गई। फिर एक और संस्थापक उसके पीछे खड़ा हुआ और उन्होंने अगले टेंटिकल पर हमला किया, जो भी गिर गया। राक्षस ने इसे आश्चर्यचकित होकर देखा और फिर स्कूल बॉय ने हमला टाला। अगला संस्थापक उसके पीछे खड़ा हुआ। उन्होंने राक्षस के हमलों को टालते हुए हमला जारी रखा। अगले ट्रांसेंडेंटल ने भी उसे राक्षस की एक और टेंटिकल तोड़ने में मदद की। अगला संस्थापक उसके पीछे खड़ा हुआ और राक्षस पर अपने धनुष को निशाना बनाया। एक तेज प्रकाश ने राक्षस के शरीर को छेदा। मनाडो ने बिना रुके हमला जारी रखा, सृजकों की शक्ति का उपयोग करते हुए। उसने टूटी हुई तलवार उठाई और जब टेंटिकल्स ने उसकी ओर बढ़ाया तो जादूगर उसके पीछे खड़ा था। उसने आगे दौड़कर होकी को और ऊपर उपयोग किया, तूफान को तोड़ते हुए। उसने और होकी ने एक साथ राक्षस पर एक क्रशिंग हमला किया। इसका शरीर 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। थोड़ी देर बाद मडोरी हवा में था। उसने कॉल का जवाब दिया, क्या? वह पहले ही हारा गया। उसे यहाँ आना पड़ा जब एक मजबूत हंटर पास में था। उसने पक्षी को देखा और एक कौवा के प्रतिबिंब में सोचा कि यह वही स्कूल बॉय था जिसने उसे मारा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वह उससे मिलना चाहता था। ये दुनिया का सबसे मजबूत ट्रांसेंडेंटल है, मडोरी इचिहारा। उसने कहा, नमस्ते, बहुत समय हो गया बॉस। हाँ, यह मामला एस रैंक राक्षस के साथ है। नहीं, ये वह नहीं था, बल्कि वह जिसे उसके कौवे ने देखा। इस लड़के का नाम कनागी मनाटो है। उसने हंटर परीक्षा को 3 बार विफल किया। मैं भी विश्वास नहीं कर सकता। क्या उसने उसकी बात नहीं सुनी? कुछ समय बाद स्कूल के गलियारे में एक स्कूल बॉय ने अपने दोस्त से पूछा कि क्या वह ठीक है। कल यह हॉरर इतनी मजबूत थी कि वह हिल भी नहीं सकता था। उसने कहा कि वह अभी भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था और फिर पूछा कि अगर उसने उसे मारा तो वह क्या कहेगा। छात्रों ने कहा कि यह असंभव है, 10 वर्षों में कोई एस रैंक से ऊपर नहीं आया है। उसने कहा, लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक अफवाह है कि एक छात्र ने इसे सुझा दिया। लड़के ने कहा, नहीं नहीं, दुनिया में बहुत कम हंटर्स हैं जो इसे हरा सकते हैं, सिर्फ एक, और वह स्पष्ट रूप से उनके स्कूल में नहीं है। मनाडो एक छड़ी पर झुकते हुए मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो सका। उसने सोचा, अच्छा, वह पूरे शहर की चर्चा बन गया। एक लड़के ने उससे कहा कि रास्ते से हट जाए। उसने सोचा, एस रैंक को मारना, वह इतना बुरा नहीं है। मनाडो फर्श पर गिर पड़ा, आह भरते हुए। उसने कहा कि वह उठ नहीं सकता। उसने सोचा कि कल उसने राक्षस को हराने में सफल रहा। उसने अपना शरीर सृजकों को दे दिया, उन्होंने लगभग उसे चीर डाला। हिनोय, जो उसके सामने आया, हंसते हुए पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने उसे देखा और कहा, श्रीमान हिनोय। संस्थापक ने उसे बस राइचिरो बुलाने के लिए कहा और उसने उसे मनाटो कहा। क्या वह सृजकों को पार करना चाहता है? मुख्य पात्र ने उसकी बातों को याद किया और फिर अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, बिल्कुल। मनाडो ने उठने की कोशिश की और हिनोय, हंसते हुए, ने उसे अपनी दृढ़ता दिखाने के लिए कहा। स्कूल बॉय ने सोचा कि इस लड़के के साथ क्या समस्या है। हिनोय ने उसे देखा और सोचा कि यहाँ तक कि अगर हम आधुनिक ट्रांसेंडेंस का स्तर कम माने तो सामान्य लोग इतने कमजोर हैं। अगर टावर अभी फिर से गिरता है तो दुनिया समाप्त हो जाएगी। अचानक उसने शक्तिशाली ऊर्जा महसूस की। मनाडो ने पूछा, यह क्या है? संस्थापक ने कहा, नहीं। उसने उस पल में सोचा, यह अजीब भावना क्या है? ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकलते हुए शिक्षक ने चिल्लाया, कनागी, उसे जल्दी जाना चाहिए। उसने देरी के लिए माफी मांगी और सोचा कि स्कूल में परीक्षा हंटर ट्रेनिंग स्कूल के माध्यम से 3 बार ली जाती है। वह पास नहीं कर सकता, उसे फिर से शुरू करना होगा। साधारण लोगों के बीच शिक्षक ने कहा कि वह गलत था। ग्रांट वहां होगा, वह परीक्षा को दोहराएगा। उसने पूछा, क्या? खिड़की से बाहर झांकते स्कूल के बच्चों ने पूछा कि क्या हंटर परीक्षा की पुनरावृत्ति होगी। कुछ समय बाद दौड़ की तैयारी करते हुए मनाडो ने सोचा कि वह आदर्श के करीब नहीं है, इसलिए उसे कोशिश करनी होगी। 100 मीटर स्प्रिंट, औसत समय 3.6 सेकंड, रिकॉर्ड 2.7 सेकंड। लड़के ने खिड़की से बाहर देखा और पूछा, क्या उन्हें नहीं पता कि यह स्कूल से बाहर निकला हुआ लड़का है? उन्हें 3 साल से फेल हो रहे कचरे के लिए दया करनी चाहिए और उसे एक मौका देना चाहिए।
मनाडो ने दौड़ शुरू की और जज ने कहा रिकॉर्ड 1.2 सेकंड है। लड़के ने हैरानी में पूछा क्या? 3000 मीटर दौड़, औसत समय 4 मिनट 20 सेकंड, रिकॉर्ड 3 मिनट 17 सेकंड। मनाडो ने इसे 1 मिनट 17 सेकंड में पूरा किया। 2 मिनट के लिए पुशअप्स, औसत 215 बार, रिकॉर्ड 418 बार। मनाडो ने 840 बार किए। बेंच प्रेस, औसत वजन 400 किलोग्राम, रिकॉर्ड 520 किलोग्राम। मनाडो ने 1280 किलोग्राम उठाया। स्कूल के बच्चों ने नाराजगी से चिल्लाया, अरे इस लड़के की तरह। उसके परिणाम पिछले रिकॉर्ड से 2 गुना हैं। राक्षस, बुरा नहीं, मनाडो ने सोचा। क्या सृजक फिर से शक्ति दे रहे हैं? हिनोय ने उसे देखते हुए सोचा कि क्या वे किसी तरह मदद कर सकते हैं। शायद उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ समय बाद लड़की ने कहा कि वर्तमान रिकॉर्ड कनागी मनाटो इचिहारा का है। उसने धन्यवाद दिया और कहा कि यह एक उत्कृष्ट रिकॉर्ड है। निर्देशक ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा कि जब उसने परीक्षा दोहराने का अनुरोध प्राप्त किया तो वह बहुत आश्चर्यचकित था। निश्चित रूप से उसकी शारीरिक क्षमताएं प्रभावशाली हैं। हालांकि समस्या प्रयासों की संख्या है। उसने पहले ही 3 बार प्रस्तुतियां दी हैं और हर जगह विफल हो गया है। दूसरे शब्दों में, कोई जादुई शक्तियां नहीं हैं। उसे लगता है कि यह निश्चित रूप से समय की बर्बादी है। लड़की ने पूछा, सही श्री इचिहारा? ये बच्चा? मडोरी ने अपनी टांगें क्रॉस की और कहा, ठीक है, हम देखेंगे। इस समय जादू की माप हो रही थी। किसी ने कहा कि उसे मापना नहीं आता। मुख्य पात्र एक उपकरण के सामने खड़ा था जिसमें विशाल ब्लेड थे। जज ने उसे 30 सेकंड के लिए जादू से यह मिल घुमाने के लिए कहा और घुमावों की संख्या उसका परिणाम होगी। औसत संख्या 1553 है, रिकॉर्ड 4022 बार। मटाडो ने अपने हाथ फैलाए और सोचा कि पिछले 3 सालों में चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, मिल कभी नहीं चली। उसने कभी भी मैजिकल पावर जैसा कुछ महसूस नहीं किया। उसे मैनिपुलेट करना तो दूर की बात है। हालांकि अब वह समझता है कि यह एक साइकिल है जो उसके दाहिने पैर की उंगलियों से शुरू होती है, शरीर के माध्यम से गुजरती है और फिर से दाहिने पैर की उंगलियों में लौट आती है। दस फ्लो मेरी सांस को मुश्किल बनाता है, पाम से, जज ने कहा। लेट्स स्टार्ट। मैकेनिज्म के ब्लेड्स मनाटो की एनर्जी से चमक उठे। जजेस आश्चर्यचकित थे इंडिकेटर्स को देखते हुए। उन्होंने कहा, ओ इट वर्क्स। अचानक उनका डिवाइस बीप करने लगा और मैकेनिज्म ने अविश्वसनीय गति से एक्सेलरेट किया। जजेस चिल्लाने लगे कि वे नंबर्स को फॉलो नहीं कर सकते। मैकेनिज्म इस तरह के लोड को सहन नहीं कर सका और आग पकड़ ली। मिल मुख्य भाग से अलग हो गई और इमारत की खिड़की में उड़ गई। स्कूल के बच्चे डर के मारे चीखने लगे। डायरेक्टर ने खिड़की से बाहर देखा जहां मैकेनिज्म उनकी ओर आ रहा था। ये कांच को तोड़ता हुआ सीलिंग में घुस गया और डायरेक्टर के पास आकर रुक गया। उनके मुंह से झाग निकलने लगी। लड़की ने कहा, मिस्टर इचिहारा, दिस। उन्होंने हंसते हुए कहा कि यह काफी हद तक उन्हीं जैसा लगता है। द टू ऑफ देम हिस्ट्री में एंड अप होंगे इमेजरेबली। मनाटो ने आश्चर्य में अपने हाथ को देखा। टीचर चिल्लाया, आई पास्ट द हंटर एग्जाम, पास्ट। स्कूल के बच्चे खुशी से चिल्लाए। उन्होंने कहा कि उसने सभी डिसिप्लिन्स में नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। मैं कैरेक्टर ने अपना मुट्ठी बांधी और कहा, थैंक यू वेरी मच। उसने सोचा कि आखिरकार उसमें इतनी शक्ति है। हिनोय ने अपने हाथों को छाती पर मोड़ते हुए सोचा, जस्ट एज आई थॉट, क्रिएटर्स ने उसका शरीर उधार लिया। इस प्रकार उस लड़के के अंदर के पोटेंशियल को जगाया। स्काई साइन वाला व्यक्ति ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है? ये कुछ 100 सालों का वेट था। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये लड़का इसे खींच सकता है। शायद वे अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। मनाटो ने आश्चर्य से अपने पास की मैजिकल बीम ऑफ लाइट को देखा। उसने पूछा, व्हाट एक्सप्लोजन? हिनोय ने अपनी तलवार पकड़ ली और सोचा, दिस इज व्हाट ही फेल्ट दिस मॉर्निंग। मडोरी उनके सामने खड़ा था। उसने अपने सिर के पीछे खुजाते हुए उनसे माफी मांगी। मैं कैरेक्टर ने आश्चर्य में सोचा, इचिहारा मडोरी, अ मॉडर्न लेजेंड, द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसेंडेंट, व्हाई इज ही हियर? उसने कहा कि उसने उसका एग्जाम ऑब्जर्व किया। कनागी मटाटो, वह आपको हंटर एग्जाम पास करने पर बधाई देता है। उन्होंने हाथ मिलाया और मटाटो ने उसे धन्यवाद दिया। उसने सोचा, व्हाई हिज नेम एट ऑल? मडोरी ने कहा, सो एन एडिशनल एग्जाम, डेल इसे बुलाएंगे, द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। उसने प्रस्ताव दिया कि हम इस पेडिस्टल पर एक साथ चलें। मनाडो ने आश्चर्य से पूछा, व्हाट? इचिहारा मडोरी, 23 ईयर्स ओल्ड, 9 साल से ट्रांसेंडेंटल हंटर के रूप में काम कर रहा है। वह दुनिया का सबसे मजबूत है, उसका कोई बराबरी नहीं है। 1000 मॉन्स्टर्स उसके कारण धूल में बदल गए। वह केवल अपनी नज़र से कमजोर मॉन्स्टर्स को नष्ट कर सकता है। उसने 10 साल पहले 10,000 डीमंस के टेम्पल को सील कर दिया और 5 साल पहले कुशुमे आउटब्रेक को रोका। लिविंग सिंगुलैरिटी। उसने हु इज बेटर खेलने का प्रस्ताव रखा। मनाडो ने आश्चर्य से पूछा, व्हाट? हिनोकी ने कहा, हे मनाडो, उसे अभी अपना शरीर देना होगा। स्कूल के बच्चे जो हो रही घटना को देख रहे थे ने पूछा, इचिहारा मडोरी, रियल? वाह। मडोरी ने अपनी इंडेक्स फिंगर ऊपर उठाए और कहा कि नियम सिंपल हैं। वह उसे 1 मिनट देता है। अगर वह उसे एक बार भी मारता है तो वह जीतता है और कोई परिणाम नहीं होता। अगर वह हारता है तो वह हर 10 सेकंड में हमला करता है। उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह उसके हमलों को वापस नहीं करेगा। वह अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है, लेकिन वह उनका उपयोग नहीं करता है। उसने उसके लिए एक हथियार तैयार किया है। वह जो कुछ भी करता है उसका उपयोग कर सकता है। मैं कैरेक्टर ने आश्चर्य से हथियार को देखा।
उसने सोचा, वाई फॉर वॉट एडिशनल एग्जाम व्हाट्स हैपनिंग विथ मिडोरिया। कहा, 1 मिनट भी कठिन परीक्षण है। उसने पूछा कि क्या ये ठीक है अगर वह बंदूक का उपयोग करता है। मिडोरी ने कहा कि सब कुछ ठीक है। उसका शरीर वास्तव में दिखने से मजबूत है। उसने अपने हाथ में एक तलवार के 2 हिस्सों को पकड़ते हुए कहा कि वह किसी भी तलवार को काट सकता है। हैनी ने चिल्लाते हुए कहा, हे मनाडो, उसे उसकी जगह लेनी चाहिए। ऐसा ओपोनेंट मैंने केवल अपने समय में देखा है। मनाडो ने सोचा कि वह रायोज एजिटेशन को महसूस कर सकता है। इचिहारा मिडोरी अभी भी बहुत मजबूत है। चूंकि उसने क्रिएटर को रुचि दी है, उसके पास जीतने का मौका है। स्कूल के बच्चे जो खिड़की से हो रही घटना को देख रहे थे चिल्लाए, समथिंग इज स्टार्टिंग। बैटल विद इचिहारा मिडोरी। मिडोरी ने कहा, सो लेट्स गो। होकी ने चिल्लाते हुए कहा, व्हाट इज ही डूइंग। वह जल्द ही अपना शरीर दे देगा। मिडोरी ने उसे फोन स्क्रीन पहले दिया जिसमें एक टाइमर सेट था। उसने कहा, लेट्स स्टार्ट। मैं कैरेक्टर ने अपनी तलवार पकड़ी और आगे की ओर दौड़ा। फाउंडर ने कहा कि वह इसे खुद ही लड़ेगा, इडियट। मनाडो ने सोचा कि वह जानता है कि यह रेकलेस है, हालांकि वह इतिहास में उनके साथ रहना चाहता था, उनके कारण नहीं। उसे इसे खुद करना होगा। डिगिंग ब्लोज। मिडोरी ने पूछा, इज ही ऑन सोशल नेटवर्क्स। उसे विश्वास है कि उनका वीडियो जल्द ही वायरल होगा। स्कूल के बच्चे चिल्लाए, हे जल्दी से अपने फोन से तस्वीरें लो। हाउ कूल इचिहारा मिडोरी इज। मैं कैरेक्टर ने पंचेस फेंकना जारी रखा और स्कूल के बच्चे चिल्लाए, कूल सीरियसली दिस कांट बी ट्रू। लड़के ने पूछा, इज समथिंग रॉन्ग हियर। उसके बगल में लड़के ने पूछा, क्या कहा उसने। कनागी कॉन्स्टेंट अटैक्स, हाउ लॉन्ग विल दिस लास्ट। मनाडो ने सोचा, डायगोनल स्ट्राइक्स वे ऑब्लिकली साइड पर कंट्रैक्ट होते हैं अलोंग द शिन ट्रैकियर। अमेजिंग। उसका शरीर आसानी से मूव करता है, चाहे वह कुछ भी करे, वह थका नहीं है। क्या यह इसलिए है क्योंकि उसने क्रिएटर से शरीर उधार लिया। उसका शरीर वास्तव में बदल गया है। मिडोरी ने अपनी उंगली से अपने माथे को छुआ और कहा, यस 10 सेकंड्स। उसने एक स्नैप किया, लेकिन मनाडो ने साइड में डॉज किया और पावरफुल एनर्जी उसके पास से उड़ गई। उसने इम्पैक्ट से बने क्रेविस को देखा और सोचा, व्हाट, वह किस प्रकार की लाइट थी। अगर यह उसके सिर पर लगती तो वह एक्सप्लोड हो जाता। मिडोरी ने अपने हाथ की तरफ देखा और पूछा, इज दिस। उसने सोचा कि यह अजीब था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उसके सपोज्ड पावर की मात्रा के बारे में गलत था। मनाडो ने सोचा कि उसने उससे कोई खतरा महसूस नहीं किया, लेकिन इस गति से वह मारा जाएगा। वह सोचता है कि उसे अब उसे स्ट्रॉन्ग आर्म करना चाहिए। उसने तलवार को और कसकर पकड़ा और आगे की ओर वार किया। मिडोरी ने आश्चर्य से इसको देखा। स्कूल ने चिल्लाते हुए कहा, हे। उसने अचानक अपनी स्पीड बढ़ाई। इसे कैमरे में भी नहीं देखा जा सकता। मिडोरी ने सोचा कि वह पहले से तेज था। मैं कैरेक्टर ने सोचा, द स्वॉर्ड दैट किल्ड द मॉन्स्टर अबव द एस रैंक। एटमॉस्फेयर बदल गई है। क्या उसकी पावर को एक्टिवेट करने की कोई कंडीशन है। ट्रम्प कार्ड को सीक्रेट रखना। मिडोरी ने टाइमर की तरफ देखा और फिर अटैक करने के लिए नीचे झुका। मनाडो ने सोचा कि इस बार यह ऐसा था जैसे उसके पंख थे। फिर मिडोरी ने उसे सोलर प्लेक्सस में मारा और मैं कैरेक्टर दीवार में उड़ गया। उसने सोचा, अमेजिंग अमेजिंग रियली अमेजिंग। दुनिया का सबसे शक्तिशाली ट्रांसेंडेंटल। अगर उसे कल इस अटैक का सामना करना पड़ता तो उसका कुछ भी नहीं बचता। कूल, वह और मजबूत हो गया है, लेकिन उसकी करंट पावर्स के साथ वह मिडोरीज टेस्ट पास नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी वह समय समाप्त होने तक पूरी तरह से लड़ाई में खुद को समर्पित कर देगा। फिर उसने दृढ़ता से आगे की ओर दौड़ लगाई। मिडोरी ने डॉज किया और कहा, आई एम सॉरी, लेकिन वह पहले ही सब कुछ समझ चुका है। 30 सेकंड्स। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया और उसके सिर के पीछे मारा। उसने सोचा कि उसने टैलेंट का आभास किया, लेकिन वह एक दोस्त बनने के लिए काफी अच्छा नहीं था। उस समय की पावर, आखिरकार उसने इसे नहीं देखा। फिर उसने फोन पर कॉल किया और पूछा, हाय अरी, वे लौट रहे हैं। हाँ, उसने अधिक की उम्मीद की थी। मनाडो ने तलवार पकड़ ली और उठते हुए पूछा कि क्या वह उससे निराश था। उसके चारों ओर की सब कुछ एक ब्राइट लाइट से चमकने लगी। होकी ने सोचा कि यह छोटा इम्प बहुत जिद्दी है, वह आखिरकार इस शरीर का उपयोग कर सकता है। मनाडो ने प्रस्ताव दिया, हम कुछ और मस्ती करें, और भयावह रूप से मुस्कुराया। उसने अपने शरीर को साइड से देखा और सोचा, रिरो। मिडोरी ने उसे देखा और सोचा, दिस। उसने पहले इसकी प्रेजेंस महसूस की थी, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ के बारे में गलत समझा था। दूसरे व्यक्ति की कैपेबिलिटीज, एनीवे, वे ह्यूज हैं। वह एक मॉन्स्टर में बदल गया है। मनाडो ने अपनी तलवार जमीन पर मारी और चिल्लाया, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। मिडोरी ने ब्लो को डॉज किया और सोचा कि उसकी एबिलिटीज बदल गई हैं, उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ अब तुलना से परे हैं। क्या वह एक स्वॉर्ड्समैन है? तलवार की नोक उसकी आंख के सामने दिखाई दी और वह साइड में मूव हो गया। उसने मनाटो द्वारा फेंके गए ब्लोज को डॉज करना जारी रखा। इमारत में स्टूडेंट्स वेव्स ऑफ एनर्जी से बचने के लिए छिप रहे थे जो बैटलफील्ड से एमिनेट हो रही थीं। वे चिल्लाए, मूव अवे, मूव अवे। मैडो ने सोचा कि यह उनकी प्रीवियस फाइट से अलग था, जिसमें वह उसके हर ब्लो को एंटिसिपेट कर सकता था। अब वह एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन बन गया है जो जानता है कि उसके ओपोनेंट को क्या अवॉइड करना चाहिए। वाटर फ्लो नहीं, यह एक वाटरफॉल द्वारा बनी तलवार जैसा है। फिर उसने स्ट्राइक करने के लिए हाथ उठाया और हंसते हुए कहा कि वह वास्तव में एस रैंक को डिफीट कर सकता है। जब उसने स्ट्राइक किया तो उसने कहा 40 सेकंड्स। मनाटो ने तलवार लहराते हुए चिल्लाया कि वह जीत जाएगा। हवा में मिडोरी हंसते हुए बोला, यह एक्सेलेंट है।
स्कूल के बच्चों ने कहा यह इम्पॉसिबल है, वे विश्वास नहीं कर रहे थे। इचिहारा मडोरी खुद को डिफेंड कर रहा था। मनाटो ने कहा बोरिंग, उसे अपने डाउट्स को छोड़कर अटैक करना चाहिए। उसके अंदर से फ्रैंटिक एनर्जी आ रही थी जो उसे चिल्ला रही थी कि वह प्रिटेंड न करे। उसने लिप्स को चाटा और सोचा अगर वह खाने वाला नहीं है तो क्यों। फिर वह तेजी से आगे बढ़ा। मडोरी अभी भी हंसते हुए बोला वह समझ गया है। उसने एक बंच ऑफ वेपन्स उठाई और एक स्पीयर पकड़कर मनाटो की ओर उड़ गया। मैं कैरेक्टर ने पोज में आकर चिल्लाया कम ओवर। स्टूडेंट्स ने कहा कूल। वह एनिमी के ब्लोज को डॉज करते हुए स्ट्राइक करना जारी रखा। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा। क्रिएटर्स ने शब्दों का आदान प्रदान किया। हे इज़न्ट द साइप्रस ट्री इन ब्लूम। लड़की ने कहा कि वह इस लड़के से फेस टू फेस लड़ना चाहती है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यह फनी लग रहा है। लड़के ने आर्म्स को फोल्ड करते हुए कहा यह अनफॉर्चुनेट है कि वे ट्रांसेंडेंटल बॉय के बॉडी का उपयोग कर रहे हैं जो अभी तैयार नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा कि क्या वह भी ज्वाइन करे। सॉर्सरस ने उससे रोकते हुए कहा स्टॉप, दिस इज नॉट कूल। मनाटो ने स्विंग, पंच, पुश का उपयोग किया। क्रिएटर्स उसे डायरेक्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा नीचे से जंप करो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मूव करो। अचानक उनके वेपन्स टूट गए और मनाटो ने कहा डैम स्टूपिड ब्लेड। मडोरी ने अपना वेपन फेंक दिया और सोचा ग्रेट, ही इज नॉट बोर्ड। हु एल्स कुड मेक हिम सो एक्साइटेड। उसने सोचा हम वेपन्स से बाहर हैं, क्या हमें फायर आर्म का उपयोग करना चाहिए। मडोरी ने चिल्लाते हुए कहा 10 सेकंड्स बचे हैं, क्या करना है। मनाटो ने बिल्डिंग की ओर देखा और तेजी से जंप किया। स्कूल के बच्चे आश्चर्य से उसे देखते हुए पूछते हैं व्हाट। मनाटो ने नाइफ लिया और चिल्लाया यह उसे परेशान कर रहा है। फिर वह फाइट में लौट आया। मडोरी ने पंच फॉरवर्ड किया और सब कुछ स्मोक से घिर गया। मैं कैरेक्टर स्मोक से बाहर उड़ गया और स्ट्राइक करना जारी रखा। मडोरी हंसते हुए चिल्लाया वह मजे कर रहा है, उसे जारी रखना चाहिए। स्कूल के बच्चे चिल्लाए स्कूल कोलैप्स हो जाएगा। लड़के ने एम्प्टी स्कैबर्ड को देखते हुए कहा उसकी स्वॉर्ड। मडोरी ने विंडमिल को पकड़कर मनाटो की ओर फेंका और कहा हानो कटोरू। मिल कई छोटे क्यूब्स में डिवाइडेड हो गया और क्यूब्स डिसइंटीग्रेट हो गए। मडोरी चिल्लाया ये वंडरफुल है, टेक अ बाइट। मनाटो की स्वॉर्ड कई टुकड़ों में शैटर्ड हो गई। मडोरी ने स्ट्राइक करने के लिए हाथ उठाया और कहा 60 सेकंड्स। मनाटो ने सोचा डैम, ही इज नॉट डन येट। वह हैनोई के बॉडी पर कूद गया। फाउंडर ने चिल्लाया मनाटो। उसने हाथ आगे बढ़ाया जो नेचुरल फॉर्म ले लिया। उसने चिल्लाया वन ब्लो। यह एक्सट्रीम्स की बैटल थी, ये डिफेंस और अटैक की एंडलेस सीरीज थी। द बैटल फॉर द ओनली करेक्ट आंसर, एक गेम बिटवीन मास्टर्स जिसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता था। हालांकि होकी ने कहा ये लड़का एक इम्प है। उसने कुछ क्षण के लिए सोचा शायद ये लड़का भी इसे महसूस कर सकता है। एक अननोन पाथ उसके लिए ओपन हो गया था। मडोरी ने मैट का हैंड पकड़ लिया। उसने सोचा डैम, यह नहीं गया। नहीं। मडोरी ने उसे चीक पर रखा और कहा नॉक। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने पास किया। स्टूडेंट्स ने पूछा क्या बैटल ओवर हो गया। मडोरी ने उसे अपनी आर्म्स में पकड़कर चिल्लाया रेन, उसे वापस आना चाहिए। उसने पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि वह इस इंटरेस्टिंग बॉय को पास नहीं कर सकता था, उसके हैंड को हील करने की जरूरत थी। उसने कहा वह समझती है। स्कूल बाइक ने उसकी ओर उंगली उठाई और पूछा क्या उसने जीत हासिल की। फिर उन्होंने चिल्लाया कूल, इस लड़के ने इचिहारा मडोरी को हिट कर दिया। रेन मनाटो के हैंड पर झुकते हुए बोली अब वह हैंड को हील करेगी। यह मुश्किल काम नहीं है। उसने उससे माफी मांगी और उसने उसे एग्जाम पास करने के लिए बधाई दी। उसने उसका धन्यवाद किया और फिर आश्चर्य से पूछा द क्रिएटर, क्या उसने इचिहारा मडोरी को हिट किया। मडोरी मुस्कुराया और उसके पास लेट गया और कहा यह दुख की बात है कि उसे यह याद नहीं है। मनाटो ने खुद से पूछा क्या उसने पास किया। उसने कहा उसने कुछ स्लैग दिया और पास किया और सेंट्रल अटैक्स की सीरीज पास की। मैं कैरेक्टर ने सोचा ये रिरो था। उसने कहा उसका लास्ट अटैक सबसे स्ट्रॉन्ग था। मडोरी ने कहा यह ग्रेट था, वह खुद पर प्राउड हो सकता है। मनाटो ने कंफ्यूजन में कहा यस और फिर माफी मांगते हुए पूछा क्या उसने पास किया। फिर अब क्या। रेन ने पूछा क्या। मडोरी ने पूछा अब क्या। कुछ समय बाद एक महिला किचन में कुकिंग कर रही थी। उसने चिल्लाया मनाटो, उनके कितने गेस्ट्स हैं। वह फ्लॉस को वाइप करते हुए बोला उसे नहीं पता, शायद वे अकेले हैं। उसने कहा कैसे। हालांकि आज का दिन अच्छा है, एग्जाम पास करने के अलावा ये इनक्रेडिबल है कि उसे इचिहारा मडोरी द्वारा नोटिस किया गया। उसने विश्वास किया कि अगर वह कोशिश करे तो वह इसे कर सकता है। उसने उससे सहमति जताई और उसने कहा वह इस बात से सुनिश्चित नहीं थी कि ऐसा फेमस पर्सन उनके हाउस आ सकता है। उनका हाउस ज्यादा एक डॉग केनल जैसा दिखता है। उसने चिल्लाया मॉम, इचिहारा ऐसा व्यक्ति नहीं है। कुछ समय बाद मैं कैरेक्टर अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ था। उसने कार्ड को देखा और सोचा क्या कहा उसने। फिर उसे याद आया कि रेन ने मडोरी की लेग को ट्विस्ट किया था और उसने दर्द से चीखते हुए कहा उसे छोड़ना चाहिए। उसने पूछा क्या उसने नहीं कहा कि अगर वह जीता है तो वह उनसे ज्वाइन होगा। उसने कहा शायद उसे याद नहीं है। उसने पूछा कैसे। फिर उसने स्कूल के बच्चों को देखा और कहा अरे यहाँ बहुत लोग हैं, क्या वे आज उसके हाउस आ सकते हैं। वह उन्हें और बताएगा, क्या वह उसे चॉइस देगा, क्या वह कॉमन एनिमी से लड़ेगा। मनाटो ने सोचा ए कॉमन एनिमी। फाउंडर ने टावर को सील कर दिया। अब हंटर्स का टास्क है मॉन्स्टर्स को इंटरडिमेंशनल रिफ्ट से क्रॉल करने से रोकना।
इसके अलावा क्या हुआ? होकी ने अचानक उसे चिल्लाकर जगाया। उसने चीखते हुए सरप्राइज में कहा, आह रिरो। फाउंडर्स उसके पास इकट्ठा हो गए और उसने उनसे पूछा, सभी यहाँ क्यों हैं? हिनोय ने कहा कि वे अभी अभी डिस्कशन खत्म कर चुके हैं। उसने स्पष्ट किया, डिस्कशन इम्पॉसिबल। उन्होंने तय किया कि कौन उसका बॉडी लेगा। उसने कहा, वे यही हैं। मनाटो रूम से बाहर भागते हुए उनसे माफी मांगी और चिल्लाया कि इचिहारा अपैरेंटली अराइव्ड है। उसने सजेस्ट किया, बाद में बात करते हैं। फिर उसने सोचा, पहले क्यों? अचानक उसने देखा कि उसकी माँ हाउस के हॉलवे में अनकॉन्शियस पड़ी थी। वह उसके पास दौड़ा और चिल्लाया, मॉम। जैसे हम रसोई के पास से दौड़े, उसने देखा कि एक आदमी ताज़ा पकी हुई चिकन ले रहा था। उसने कहा कि यह स्वादिष्ट था और फिर मैंने उससे कहा कि उसकी माँ ने मांस के साथ गलती की। अगर वह मेहमानों को सेवा देना चाहता है तो उसे महंगा मांस परोसना चाहिए। क्या? मनाडो ने पूछा। वह कौन है? मॉम के साथ क्या गलत है? गौरो ने पूछा। हे सो पोलाइट। हाय तंग गौरो, वह एक एस क्लास हंटर दोस्त इचिहारा मडोरी को लेने आया है। मनाडो ने उसे सिर पर मारा और उसने बस और जोर से हंसी। उसने पूछा, क्या वह लड़ना चाहता है? उसने सोचा कि जब डैड की मौत हुई तो मॉम ने उसे अकेले पाला। उसने उससे जूते के बारे में पूछा और उसने नकार दिया और कहा कि वह अभी भी पहन सकती है। उसने कहा कि वह उसे नए स्नीकर्स खरीदने के बजाय उसे नए स्नीकर्स खरीदना चाहता है और उसने कहा कि वह महान था कि वह आज भी काम कर रहा था। वह उसके पसंदीदा टोनकत्सु को पकाएगी। उसकी माँ, उसने चिल्लाया। उसने उसे क्या किया? उसे जवाब देना होगा। हिनोय ने पूछा, क्या प्रतिद्वंद्वी एस रैंक ठीक है? हालांकि वह परेशान है कि वह इचिहारा की नकल कर रहा है। ये लड़ाई चीजों को साफ कर देगी। क्रिएटर्स, वे उसके साथ क्या करेंगे? गौरो हंसा और कहा, एंग्री, हाउ क्यूट। उसने हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन मनाडो ने उसका हाथ पकड़ा, उसे पलटा और फर्श पर फेंक दिया। बुजुर्ग ने आश्चर्य से देखा और सोचा कि यह उसकी चाल थी। फिर मनाडो ने गौरो को इतनी ताकत से मारा कि वह घर की दीवार के माध्यम से सड़क पर उड़ गया और एस्फाल्ट पर गिर गया। उसने सोचा, यह क्या है? आइकिडो। उसने इचिहारा के साथ की लड़ाई देखी। क्या वह बस एक आभा और एक तलवार ही चला रहा है? मनाडो ने कहा, जैसा कि उम्मीद थी, वह एस रैंक से अधिक मजबूत है। उसे अब ये सवाल का जवाब देना होगा कि उसने अपनी माँ के साथ क्या किया। उसने हंसा और पूछा, वह सब कुछ देखता है, फिर वह कैसे नहीं जान सकता? ये जहर है। उसने उसे सोने के लिए डाल दिया क्योंकि वह नर्वस थी। अगर वह असफल हो गई तो कुछ परिणाम रह सकते हैं। मनाडो ने कहा कि वह नहीं समझा। गौरो ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मुख्य पात्र ने पूछा कि वह अपने फेलो ह्यूमंस को क्यों हानि पहुंचाएगा। उसने हंसा और हमला करने के लिए अपना हाथ उठाते हुए चिल्लाया कि वह एक मूर्ख है। मनाडो ने हमले से बचा और गौरो ने चिल्लाया कि वे भाई नहीं हैं। उसे हिलना नहीं चाहिए, वह उसका खिलौना बनेगा। वह इतना प्यारा लगता है क्योंकि वह उसे एक मूल्यवान वस्तु को बंधक बनाए हुए है। क्या वह उसकी बात सुनेगा? मनाडो ने सोचा, लेग। उसने गौरो से कूदकर दूर किया और सोचा कि उसने अपने गाल को क्यों छुआ, जिस पर एक काला धब्बा फैल रहा था। गौरो ने अपनी नाखूनों से सुई निकाली, हंसा और उसे आने को कहा। उसके पास हजारों जहर रखने की क्षमता है। एक जहरीला बीटल, एक कठिन कार्य। अगर वह चाहे तो वह 5 किलोमीटर के दायरे में हवा को जहरीले गैस से भर सकता है। हालांकि शहर में यह समस्या हो सकती है। मनाडो ने सोचा, वह इसमें केवल 1 मिनट के लिए था। अगर वह मिश्रण पता कर लेता है तो वह एक प्रतिकारक बना सकता है, अन्यथा वह मर जाएगा। 5 किलोमीटर के दायरे में जहरीली गैस, यह एस रैंक है। एक व्यक्ति के रूप में उसे आपदा के साथ तुलना की जा सकती है। मेनेडो ने कहा, मेडिसिन की क्वीन, बिल्कुल। वह उसके अंदर है, सही। वैलेंटाइन ने उसे भ्रमित होकर देखा, फिर उसने उसे बताया कि विश्रण प्रक्रिया को कैसे अंजाम देना है। उसने सहमति दी। गौरो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पूछा, क्या उसने कुछ कहा या मौत के डर ने उसे निगल लिया? मनाटो ने चिल्लाया, मैं चल सकता हूँ। हैंड ऑफ गॉड ने उसे लात मारी। बुजुर्ग ने सोचा कि यह आदमी उसकी तकनीकों की नकल कर रहा था। उसे केवल एक बार देखा और शाखा कटौती के साथ होगन होकी रिरो का उपयोग किया। फिर उसने सैकस मार्गेट का हरा भाला का इस्तेमाल किया। मनाडो ने कहा, फिर से और फिर से। उसने उसकी जीवनी इतनी बार पढ़ी कि वह इसे किसी को भी कभी भी दोहरा सकता था। उसने क्रिएटर्स की सराहना की और अब वे उसके अंदर हैं। गौरो ने पूछा, क्या? मुख्य पात्र ने चिल्लाया कि उसे उससे डरने की कोई वजह नहीं है। उसने अपनी मुट्ठी बांध ली और कहा कि उसे यह पसंद नहीं है। गौरो ने चिल्लाया, ठीक है, अगर वह डर से कांपता नहीं है तो क्या वह दर्द में नहीं है? वह एक और हमले के लिए दौड़ा और चिल्लाया कि अगला जहर इतना मजबूत था कि वह मौत के लिए प्रार्थना करेगा। मनाडो ने साइड में कूद किया और गौरो ने फिर से झूले मारते हुए चिल्लाया कि अगर वह घुटने टेकता है तो वह उसे प्रतिकारक देगा, लेकिन इस दर्द के बाद वह स्वस्थ नहीं लौटेगा। मनाडो खुद को दीवार के खिलाफ पाया। उसने एक बार किया और अपना हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लाया कि एनुकु। गौरो साइड में उड़ गया। मुख्य पात्र ने रोशनी की एक स्ट्राइक का उपयोग किया, असीम गौरो ब्रेक। एशफाल्ट को पकड़ते हुए और फिर एक और वार के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। मनाडो का हाथ उसके हाथों के बीच में गया और उसके सोलर प्लेक्सस को मारा। उसने कालाइल का चोंच का उपयोग किया, एक और वार करते हुए। उसने कहा, ड्रैगन क्लॉ रोवन। फिर उसने उसका शरीर पकड़ा और कहा, वीयू। गौरो हवा में उड़ गया और सोचा, क्या यह आदमी क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, उसका जहर किसी को भी आतंकित कर सकता है। उसकी तंत्रिका प्रणाली क्षतिग्रस्त है। लड़के को स्वतंत्र रूप से नहीं हिलना चाहिए।
क्यों यह आदमी? मनाडो ने अपनी तर्जनी उठाई। उसके चारों ओर बिजली के आवेश उत्पन्न हुए। उसने कहा, मैजिकल ट्रूथ मेल टिया सेलेस्टिया। फाउंडर्स ने आश्चर्य से देखा कि क्या हो रहा था। होकी ने पूछा, क्या वह देखता है? यह आदमी केवल एक बार सबसे मजबूत को मारा और फिर भी उसने बस अपने शरीर को उधार दिया और उनकी चालों की नकल की। वह शारीरिक व्यायाम या जादू से डरता नहीं है। शायद ये स्काई एम्ब्लम से है। उसने हंसा और पूछा, क्या ये रोमांचक नहीं है? मनाटो अपनी माँ के पास दौड़ा और चिल्लाया कि उसे उठाना होगा। हिनोय ने कहा कि अगर उसे क्रिएटर्स द्वारा प्रशिक्षित किया गया है तो केएन मनाडो एक अनप्रीचिडेटेड मॉन्स्टर बन जाएगा। कुछ समय बाद कई लोग आगे दौड़े। आदमी ने कहा कि उन्हें चलना चाहिए। हमें उस आदमी की सुरक्षा करनी चाहिए जिसने इचिहारा मडोरी से लड़ा। 15 संगठनों ने पहले से ही काम करना शुरू कर दिया है, वे देर नहीं कर सकते। अचानक मडोरी एक आदमी के पीछे प्रकट हुआ। उसने पूछा, क्या उनमें से इतने सारे हैं? आदमी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या? मडोरी ने कहा, उनमें 15 थे। फिर उसने हंसा और अपनी अंगुली को क्लिक करने के लिए तैयार करते हुए कहा कि वे अंतिम थे। आदमी केवल अपना नाम चिल्ला सका और फिर बल से वह इमारत की छत पर उड़ गया। मडोरी ने फोन पर रेन को कॉल किया और उसने कहा कि वह वहां थी। आसपास कोई ट्रांसेंडेंटल लोग नहीं थे, लेकिन उसने आश्चर्य में हंसा। उसने कहा कि ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें पास किया। एस रैंक पॉइजन हंटर गोरो हिटानी। वह मटाटो के पास पहुंचा। उसने उसके शरीर को देखा और कहा कि वह पराजित हो गया है। मडोरी हंसा और पूछा, क्या? कुछ समय बाद वह मनाडो के पास खड़ा था, अपने हाथ ताली बजाते हुए। उसने कहा कि यह बस अद्भुत था। उसे नहीं लगता था कि वह इसे संभाल सकता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक एस रैंक हंटर को हराएगा। उसने पूछा कि क्या वह ठीक था? क्या तुम जहरित नहीं हुए? मनाटो ने अपने गाल को छूते हुए कहा कि सब ठीक है। वह और मॉम सुरक्षित हैं। होकी ने पूछा, कैसे सुरक्षित है? वैलेंटाइन के बिना वे दोनों पहले ही मर चुके होते। उसने नीचे देखा और कहा कि वह थक गई थी। उसने कहा कि उसने 5 सेकंड में इसे मैनेज किया। उसने अजीब तरह से कहा कि एक आदमी था जिसने अपने जहर से एक सीरम संश्लेषित किया और नाडो के शरीर में निवास किया। उसने गौरव की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या ये यहाँ है? यहाँ है, यहाँ। मडोरी ने माफी मांगी और कहा कि वह देर से आया। दोपहर में उसने एक वीडियो देखा जिसमें कहा गया था कि कई संगठन उसे लक्ष्य बना रहे थे। मुख्य पात्र ने पूछा, क्या बहुत सारे संगठन हैं? उसने गौरव की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या ये झूठ है कि यह आदमी इचिहारा मडोरी को जानता है? उसने कहा, बिल्कुल, उसकी नाम में बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। फिर उसने रेन को कॉल किया और पूछा कि क्या वह खत्म हो गई है। उसने कहा कि उसने बाड़ और दीवारों की मरम्मत पूरी कर ली है। मनाटो ने आश्चर्य से देखा। मडोरी ने कहा, ठीक है। उसने सुझाव दिया कि हम उसकी भविष्य की बात फिर से करें। अगली सुबह मॉम ने पूछा कि सब ठीक है? क्या उसने कुछ भूल गया? क्या तुमने अपना वॉलेट लिया? चाचा कहाँ है? मनाडो एक सूटकेस पकड़े हुए ने कहा कि सब ठीक है, वह तैयार है। उसने सोचा, ये बच्चा। रात को टेबल पर बैठे हुए एक महिला ने पूछा, क्या वह इचिहारा है? मडोरी ने हंसते हुए उसकी बात की पुष्टि की। उसने कहा कि उसके पास एक बहुत ही प्रतिभाशाली बेटा है। उसने उसे उन्हें सौंपने की पेशकश की। वह चाहेंगे कि वह एक महान हंटर बने। मटाडो ने चिल्लाया, ये बहुत अच्छा है मदर। अगर इचिहारा ने उसे चुना तो उसने अपनी माँ की निगाह को देखा और पूछा, मॉम। वर्तमान समय में उसने उसे बैग सौंपते हुए पूछा कि क्या यह उसका लंच है? क्या उसने नाश्ता नहीं किया है? वह इसे फेंक सकता है या एक कंटेनर में रख सकता है। मुख्य पात्र ने कहा, ठीक है। पिछले रात उसने कहा कि कई खतरे हैं। मिडोरी ने उसकी बातों की पुष्टि की। उसने कहा कि यह बच्चा प्रसिद्ध निर्माताओं की प्रशंसा करता है। वह हमेशा उस स्तर तक पहुंचना चाहता था। इचिहारा से प्रस्ताव प्राप्त करना एक सम्मान है, लेकिन एक माता पिता के रूप में वह चिंतित है। मिडोरी ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि अप्रत्याशित परिस्थितियां उनके काम का एक सामान्य हिस्सा हैं। कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, इसलिए मनाटो मजबूत और अधिक लचीला बनने के लिए प्रशिक्षण करेगा, निर्माताओं से भी कम नहीं। माँ ने झुककर उसे अपने बेटे की देखभाल करने को कहा। वर्तमान समय कार में बैठे रेन ने पूछा, क्या वह अभी भी खुश है? उसने एक वादा किया, वास्तव में उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा। मिडोरी ने रियरव्यू मिरर में देखा। मिनाटो की माँ ने उसे बताया कि वह पेट के बिना न सोए, उसे ठंड लगती है। उसने कहा कि वह पहले से ही एक वयस्क है। उसने कहा कि उसे रंगीन कपड़े अलग से धोने चाहिए। उसने कहा, हाँ। मिडोरी ने कहा कि वह अपने वादे को अपनी पूरी कोशिश के साथ निभाएगा। मनाटो ने फिर कार के पास जाकर कहा कि समय निकल चुका है। वह चला गया। फिर मिलते हैं। उसकी माँ ने उसे नाम से पुकारा और फिर मुस्कुराते हुए उसे नए साल के लिए वापस आने को कहा। मनाटो ने उसे सुनिश्चित किया कि वह इंतजार करेगी। मिडोरी ने पूछा, सब कुछ ठीक है? उसने अपनी बातों की पुष्टि की और फिर कहा कि जितना ज्यादा उसने अपनी माँ के चेहरे को देखा, उसका संकल्प उतना ही कमजोर हुआ। मिडोरी ने कहा, बस यही उनके सामने लंबा सफर है। वह खा सकता है या सो सकता है, उदाहरण के लिए। मनाट ने बैग में देखा और सोचा, ये बेंटो है। क्या नाश्ता नहीं किया? कंटेनर खोलने पर उसने चिकन पर लिखावट देखी। उसने अपनी माँ की झप्पियाँ और उसकी मुस्कान याद की। उसने अपने हाथ जोड़े और खाने के लिए धन्यवाद कहा। जब उसने खाना चबाया तो आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसने कहा कि यह स्वादिष्ट था। थोड़ी देर बाद उसने खिड़की से बाहर देखा और चिल्लाया, यहाँ।
मिदोरी ने कहा, एक राष्ट्रीय संगठन में आपका स्वागत है जिसमें केवल कुछ प्रमुख व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। एक विरोधी स्क्वाड इस मुख्य मुख्यालय में प्रतिक्रियाएं लेता है। नायक ने प्रतिक्रियाओं को निर्दिष्ट किया। इस समय एक कमरे में एक आदमी खिड़की से बाहर देख रहा था। फिर उसने पलटा और उसे अंदर आने को कहा। नया आदमी, फोन से एक आवाज ने पूछा। लड़की ने पूछा कि क्या वह समन्वय बढ़ाने के बारे में बात कर रहा है। हाटाटा ने पूछा कि क्या वह खुश है कि उनके पास एक नया दोस्त है। आदमी खिड़की के पास आया और पूछा, मित्र, आपको इसे पहले जांचना चाहिए। क्या ये वास्तव में प्रतिक्रियाओं के लिए उपयुक्त है? कार में बैठे थिडो ने स्पष्ट किया, एक विरोधी स्क्वाड। मुख्य विभाग, माफ करें, लेकिन यहाँ क्या है? क्या यह इचिहारा गिल्ड है? रेन ने देर से व्याख्या के लिए माफी मांगी, फिर कहा कि वे उसकी मां के सामने इसे नहीं समझा सकते थे क्योंकि यह एक राज्य रहस्य था। उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, राज्य रहस्य? उसने उसकी बातों की पुष्टि की। मिदोरी ने कहा कि अब वह जान जाएगा। वह अभी के लिए अपने सामान को हॉस्टल में छोड़ सकता है। रेन ने अपने सूटकेस की ओर बढ़ते हुए कहा कि वह इसे ले लेगी। उसने कहा कि वह खुद उठाएगा। अचानक हाटाटा ने उसे रुकने और खुद को स्पष्ट करने के लिए चिल्लाया। वह उसके ऊपर उड़ रहा था। मैंने अपनी टांग आगे रखी। मनादो ने उसके हमले को ब्लॉक किया और हाटाटा ने चिल्लाया, सामने से हमला। वह क्या करेगा? मनादो ने सोचा कि वह मजबूत है। उसने पूछा कि यह कौन था, कूदकर उससे दूर हटते हुए। हाटाटा ने कहा कि सबसे पहले उसे खुद को परिचित करने देना चाहिए। उसका नाम हिकराओ हाटाटा है। वह प्रतिरोध का सदस्य है और उसकी उम्र। मनादो ने सोचा कि उसने वास्तव में अपना परिचय दिया। मिदोरी ने पूछा, रेन, मुझे कुछ चाय मिल सकती है? उसने एक थमस निकाली और कहा, हाँ। मनादो और हाटाटा अपनी लड़ाई जारी रखे हुए थे। नाडो ने कहा, एक ही उम्र, फिर क्यों? उसने चिल्लाया कि यह स्पष्ट है कि वह प्रतिरोध के बारे में स्पष्टीकरण चाहता था और वे उसकी ताकत की परीक्षा ले रहे थे। मनादो ने फिर से पूछा, क्या वे अपनी ताकत की परीक्षा ले रहे हैं? मुख्य पात्र ने कुछ और हमलों को ब्लॉक किया और हाटाटा ने कहा कि वे प्रतिरोध स्क्वाड की मूल बातें शुरू करेंगे। मनादो ने सोचा कि वह वास्तव में लड़ाई और व्याख्या एक साथ कर रहा था। उसने पूछा, तो उसका नाम? उसने उत्तर दिया, मनादो कानागी, लेकिन स्कूल ने पहले ही जांचा है। मैंने इसे एस रैंक में पास किया। अब वे इसे फिर से जांच रहे हैं। अपने पे की एक चुस्की लेते हुए मिदोरी ने पूछा, वे फिर से जांच रहे हैं? क्या यही वह सोचता है? मनादो, रेन ने कहा कि कुछ नहीं किया जा सकता। इचिहारा ने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति लाया। हाटाटा एक और हमला करते हुए चिल्लाया कि वह उसे सुनेगा। एक शिकारी का काम क्या है? मनादो ने चिल्लाया कि अभी भी टॉवर में दरार से दानव बाहर आ रहे हैं और उन्हें लड़ा जाना चाहिए। उसने अंगूठा दिखाया और चिल्लाया कि यह सच है। वर्गीकरण दानवों की विनाश पर निर्भर करता है, हालांकि अन्य आपदाओं के बारे में क्या? मनादो ने पूछा, अन्य आपदाएं? उसने कहा कि दुनिया में अन्य आपदाएं हैं, जैसे एक इंटरडायमेंशनल रिफ्ट जो केवल दानवों से बहुत बदतर हैं। 10 साल पहले मनमा मंदिर, 5 साल पहले कुशु घटना। मनादो ने आश्चर्यचकित होकर कहा, यह एक इंटरडायमेंशनल रिफ्ट है। हाटाटा ने कहा, यह सच है। ये वही है जो उन्हें गिल्ड में सिखाया जाता है, समाज के अनुसार, हालांकि वास्तव में वे गलत हैं। उसने एक किक से पेड़ को 2 हिस्सों में तोड़ दिया और फिर कहा कि वे एक अन्य दुनिया से आक्रमण को रोक रहे हैं, जैसे 300 साल पहले स्ट्रेंजर्स टॉवर के साथ, ताकि कोई विशाल आपदा न हो। मनादो ने पूछा, टॉवर के साथ समान, यानी आक्रमण को रोका नहीं गया है? क्या कोई अन्य दुनिया से इस दुनिया में घुसपैठ कर रहा है? हाटाटा ने कहा कि कारण अज्ञात है, लेकिन टॉवर की घटनाओं के बाद से पारिस्थितिकता कमजोर हो गई है और उनके समय में लगभग कोई पारिस्थितिकता नहीं बची थी। मुख्य पात्र ने पूछा, तो आपको क्या करना चाहिए? उसने कहा कि यही कारण है कि वे मौजूद हैं, वे जो भविष्यवाणी और घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं ताकि एक आपदा को रोका जा सके। केवल सर्वश्रेष्ठ ही इस मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। वे हैं विरोधी। मनादो ने दोहराया, भविष्यवाणी, पहचान, संगठित करें। हाटाटा ने कहा कि आज वह उनमें से एक है। उसने उसके हमले को सहन किया और अब से उसका साथी। वह उसका स्वागत करता है, मनादो। उसने मुस्कुराया और हाथ बढ़ाते हुए कहा, विरोधियों में आपका स्वागत है। मिदोरी ने कहा, यह कितना अच्छा है। मनादो ने उसका हाथ मिलाया। फिर हाटाटा पलटा और कहा, तो दोस्तों, उसने उन्हें मनादो से परिचित कराया। वे क्या करेंगे? जो विरोधी छत पर खड़े थे अचानक गायब हो गए। मनादो ने इस पर आश्चर्यचकित होकर देखा और मिदोरी ने कहा कि वे वैसे ही गायब हो रहे हैं जैसे खलनायक। हाटाटा ने कंधे उचका दिए और कहा, अफसोस की बात है, जाहिर है वे खुद जांचे बिना यकीन नहीं कर रहे हैं। फिर उसने इचिहारा को बताया कि वह अब इस पर है। उसने कहा कि अब वह उस पर भरोसा करता है। हाटाटा ने कहा कि वह उसे उसके हॉस्टल के कमरे में दिखाएगा। उसने उसे अपने सामान का आधा हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। मनादो ने उसे धन्यवाद कहा। आरा, उसने स्थानीय भाषा में बात करने का प्रस्ताव दिया। कुछ समय बाद प्रतिरोध के हॉस्टल में एक सिंगल रूम में मनादो ने एक लंबी सांस ली और बिस्तर पर बैठ गया। उसने सोचा, एक वैश्विक आपदा, एक संगठन जो इसे रोकता है। निर्माताओं ने टॉवर को नष्ट करने और संभावित आपदाओं को रोकने के लिए एकजुट किया। क्या वह लड़ सकता है? उसने अपने सिर पर हाथ रखा और कहा कि किसी कारणवश वह चिंतित हो गया है। हिनोकी ने कहा कि अब प्रशिक्षण का समय है। मनातो ने उसे देखा और कहा, रिरो। उसने भूल से कहा क्योंकि वह उलझन में था। अब वह कहेगा कि वे निर्माताओं के रूप में निर्णय लेंगे कि वह सबसे मजबूत पारिस्थितिक बने और उस आदमी इचिहारा को भी हराए।
वे उसे इतिहास के सबसे मजबूत पारिस्थितिक कानागी मतातों की शक्ति देंगे। उसे निर्माताओं का छात्र बनना होगा। मतातो ने उसे छात्र के रूप में स्पष्ट किया। होकी ने कहा कि वे सभ्यता के निर्माताओं हैं। मुख्य पात्र ने पूछा कि जब वे उसके शरीर में स्थानांतरित हुए तो ये क्यों नहीं हुआ। उसने कहा कि यह निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन भविष्य में वे इसके लिए लड़ेंगे। उसने निर्माताओं के बीच की लड़ाई के बारे में सोचा। उसने चिल्लाया कि उसके लिए लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। हिनोकी ने कहा कि यह मूल इरादा था, लेकिन उसे देखकर उन्होंने अपना मन बदल दिया। भविष्य में उसके शरीर का उपयोग करने के बजाय उसकी ऊंचाई को देखना अधिक दिलचस्प होगा। उसने उस आदमी को विषयों से हराया। उसने तकनीकों की नकल की जिसे उसने केवल एक बार देखा था, और उसकी तुलना में भी शक्ति और सटीकता आश्चर्यजनक हैं। और इसके साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर आप अगला पार्ट चाहते हैं।